देखिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं वो है हमारा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। मतलब आपका जो सेंटेंस इंटरगेटिव होता है ना, उसको नेगेटिव आप कैसे बनाते हो? जैसे मैंने आपसे कहा, क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? एंड इफ आई से क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो, देन इट वुड बी डोंट यू स्टडी। ये भी आप कह सकते हो, या फिर डू यू नॉट स्टडी। आप इस नॉट को यहां भी यूज कर सकते हो, लेकिन आगे आप डू नॉट नहीं बोलोगे, डोंट ही बोलना होगा। अगर आप आगे बोल रहे हो तो शॉर्टकट तरीके से बोलना है, डोंट यू स्टडी, और यहां बोल रहे हो तो नॉट पूरा लिखना है। लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। अगर मान लो आप ऐसा लिख दो, डू नॉट यू स्टडी, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। गेटिंग? डोंट यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई नहीं करते? क्या आप सुनते नहीं? डोंट यू लिसन, क्या आप ध्यान नहीं देते जब मैं पढ़ाता हूं? डोंट यू पे अटेंशन व्हेन आई टीच। सर मैं ध्यान देता हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। सर आई पे अटेंशन बट आई डोंट अंडरस्टैंड। सर मैं ध्यान देता हूं, सर आई पे अटेंशन, बट मुझे समझ में नहीं आता, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या कहेंगे, बोलो। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप वहां नहीं जाते हो? डोंट यू गो देयर? क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो? डोंट यू स्टडी? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप यहां नहीं आते हो? डोंट यू कम हियर? सो दिस इज एक्चुअली डोंट, है ना? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? आ जाओ। तो ऐसे आपको सारे के सारे टेंस में, अगर आप WH मुझे आपको बनाना है, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो? व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? आप वहां क्यों नहीं जाते हो भाई? व्हाई डोंट यू गो देयर? आप यहां क्यों नहीं आते हो? व्हाई डोंट यू कम हियर? आप यहां क्यों आए? व्हाई डिड यू कम हियर? व्हाई डिड यू कम हियर? आप यहां क्यों आए? और दूसरे मैंने पूछा, आप यहां क्यों नहीं आए? Why didn't you come here? Why didn't you come here? आप देख सकते हैं ये WH है और उसका नेगेटिव है, तो इंटरगेटिव नेगेटिव हो गया। आप यहां क्यों नहीं आए? Why didn't you come here? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? Why didn't you call me? Come on everybody, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आप मुझे कॉल करते तो मैं तुरंत वहां पहुंच जाता। Why didn't you call me? If you called me, I would reach there immediately. Why didn't you call me? Why didn't you call me? ठीक है, अब आप क्यों नहीं गए भाई? वाई डिडंट यू गो देयर? अब यहाँ क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम हियर? द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आपको करना क्या है भाई, नॉट लगाना है ना, तो एक तरीका तो आप यहां लगा दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप वाई डिड यू नॉट कॉल मी, ये भी एक तरीका है। आप इस नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे तो याद रखना पूरा नॉट यूज होगा। और यहां देखो शॉर्टकट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, डिडंट। डिड नॉट को हम बोल रहे हैं डिडंट, और यहां बोल रहे हैं वाई डिड यू नॉट। तो आप देख सकते हैं दोनों किस तरीके से आपके यूज हो रहा है। तो मैंने कहा आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू कॉल मी? अब वहां क्यों नहीं गए? वाई डिडंट यू गो देयर? अब यहां क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम हियर? आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? कम ऑन, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? वाई डिडंट यू स्टडी? आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? वाई डिडंट यू स्टडी? आपने सेंटेंसेस क्यों नहीं बोले? वाई डिडंट यू स्पीक सेंटेंसेस? आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? वाई डिडंट यू हेल्प मी? आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? वाई डिडंट यू हेल्प हिम? ओके, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, वह मेरी मदद करेगा। आई विल नॉट हेल्प हिम, इनफैक्ट ही विल हेल्प मी। इनफैक्ट ही विल हेल्प मी। मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो यहां आएगा। आई विल नॉट गो देयर, इनफैक्ट ही विल कम हियर। इनफैक्ट ही विल कम हियर। ओके, क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या तुम नहीं सुन रहे हो? आरंट यू लिसनिंग? क्या तुम ध्यान दे रहे हो? आर यू पेइंग अटेंशन? क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो? आरंट यू पेइंग अटेंशन? आरंट यू पेइंग अटेंशन व्हाट आई एम टीचिंग? सर एक्चुअली मैं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू पे अटेंशन बट आई एम नॉट गेटिंग। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे आपको समझ में नहीं आएगा। Until you pay attention, you will not understand. Until you pay attention, you will not understand. अब पूरा कॉन्वर्सेशन एक बार ध्यान सुनना। Aren't you paying attention? Sir, actually I'm paying attention, but I'm not getting what you're teaching. Until you pay attention, dear,
यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू नो। तो आप ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इन चीज़ों को यूज़ करें। देखो, जो चीज़ हम सेंटेंस में बना लेते हैं ना, द सेम थिंग वी कैन यूज़ इन स्पोकन इंग्लिश। लेकिन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना और फिर ट्रांसलेशन की मदद से भाषा को बोलना बहुत बड़ी अलग अलग दो चीज़ें हो जाती। तो आप जब एक बार ट्रांसलेट करना सीख जाए, वंस यू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, नाउ स्टॉप ट्रांसलेटिंग। यू नो व्हाट, ट्रांसलेशन हम आपको क्यों करवाते हैं? बिकॉज वी जस्ट वांट टू लेट यू नो कि कोई भी सेंटेंस कैसे बन रहा है इंग्लिश में। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग आपको ट्रांसलेशन की मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं, बट इट डजंट हेल्प यू टू बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। वंस यू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट, नाउ स्टॉप ट्रांसलेटिंग, स्टार्ट स्पीकिंग डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। क्योंकि आप अगर ट्रांसलेट करोगे फिर उस चीज को बोलोगे, इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। So once you learn translation, once you start translating from Hindi to English, now stop translating, start speaking directly. So ये मेथड पर आप लोगों को वर्क करना है। चलिए, मैंने कहा इंग्लिश सीखना शुरू करो, क्या कहेंगे हम? स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखना शुरू करो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, कम ऑन, स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। क्या कहेंगे? स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश। क्या कहेंगे? यू शुड टीच इंग्लिश। आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर। फिर से बोलो, यू नीड टू गो देयर, राइट। अब मैंने कहा डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है? डोंट आई नीड टू गो देयर, ठीक है। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर। क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? शुडंट आई गो देयर, शुडंट आई गो देयर, दैट इज शुडंट आई गो देयर। क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? शुडंट आई स्पीक, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? शुडंट आई टीच, क्या मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए? यू नो, सो दैट इज शुडंट। क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए? शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? शुडंट आई हेल्प हिम, शुडंट आई हेल्प हिम। सो दैट इज द थिंग। आप समझिए खुद से, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी चीज़ें, हाउ दे आर वर्किंग एक्चुअली। क्या मुझे ये खरीदना चाहिए? शुड आई बाय इट, शुड आई बाय इट। क्या मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए? शुड आई नॉट बाय इट, शुड आई नॉट बाय इट। या फिर आप शुड का शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट लिख दीजिए, शुडंट आई बाय इट, यू नो। सो दैट्स क्वाइट ईजी। आइए आपके पास में एक एक्सरसाइज में दे रहा हूं जिसमें आपको इन्हें चेंज करके प्रैक्टिकली बोलना है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? नेक्स्ट है आप वहां कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन यू गो देयर? नाउ इन दोनों को नेगेटिव करिए, बोलो क्या बनेगा? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते? कांट यू हेल्प मी। क्या आप 2 मिनट वेट नहीं कर सकते? कांट यू वेट फॉर 2 मिनट्स। क्या आप यहां नहीं बैठ सकते? कांट यू सीट हियर। क्या आप वहां नहीं जा सकते? कांट यू गो देयर। क्या आप दौड़ नहीं सकते? कांट यू रन। क्या आप पढ़ा नहीं सकते? कांट यू टीच। क्या आप 10 मिनट वेट नहीं कर सकते? क्या कांट यू वेट फॉर 10 मिनट्स, यू नो। सो दिस इज समथिंग एक्चुअली। नेक्स्ट, अगला, हाउ कैन यू गो देयर। आप वहां कैसे जा सकते हो? आप वहां कैसे नहीं जा सकते? हाउ कांट यू गो देयर, ठीक है। हाउ कांट यू गो देयर। आप इंग्लिश कैसे नहीं बोल सकते? हाउ कांट यू स्पीक इंग्लिश। मैं क्यों नहीं बैठ सकता? वाई कांट आई सीट हियर। मैं क्यों नहीं कर सकता? वाई कांट आई डू दिस। वाई कांट आई डू दिस। क्या आप ये कर सकते हो? कैन यू डू दिस। आप ये, क्या आप ये नहीं कर सकते? कांट यू डू दिस। क्या बोलेंगे? कांट यू डू दिस। आप ये क्यों नहीं कर सकते? वाई कांट यू डू दिस। बोलो, वाई कांट यू डू दिस। आप ये क्यों नहीं कर सकते? वाई कांट यू डू दिस। आप वहां क्यों नहीं जा सकते? वाई कांट यू गो देयर। आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा सकते? वाई कांट यू टीच इंग्लिश। आप स्टेज पर क्यों नहीं आ सकते? वाई कांट यू कम ऑन द स्टेज।
आप क्यों नहीं दौड़ सकते, वाई कांट यू रन, आप क्यों नहीं बोल सकते, वाई कांट यू स्पीक, आप क्यों नहीं पढ़ा सकते, वाई कांट यू टीच, मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता, वाई कांट आई टीच, यदि आप पढ़ा सकते तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता। चलो इसकी इंग्लिश करो, यदि आप पढ़ा सकते हैं, इफ यू कैन टीच, मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता, वाई कांट आई टीच, यदि आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, इफ यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली वाई कांट आई स्पीक कॉन्फिडेंटली। हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछो कि यदि दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इफ अदर्स कैन वाई यू कांट, वाई यू कांट, एंड द आंसर व्हेन यू गेट इट वुड से यस यू कैन इफ अदर्स कैन। And once you start believing that if others can, why you can't, and you get the answer yes you can, just start working and put your efforts 100%. I guarantee you will surely be able to do it. And that's the secret of success. All the successful people are successful because they never give up. They keep trying until they succeed. You know what? चलिए, यदि आप इस काम को कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बताओ इंग्लिश क्या बनेगी। यदि आप इस काम को कर सकते हैं, इफ यू कैन डू दिस वर्क, मैं क्यों नहीं कर सकता, वाई कांट आई डू दिस वर्क। यू गॉट इट, वाई कांट आई डू दिस। आप सुनते नहीं हो यार, यू डोंट लिसन। आप सुनते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू लिसन, वाई डोंट यू लिसन। आप बोर्ड पर ध्यान क्यों नहीं देते हो यार, वाई डोंट यू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। व्हेन आई टीच समथिंग, वाई डोंट यू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। आप बोर्ड पर ध्यान क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। आप समय पर क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू कम ऑन टाइम। आप अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाते। अगर आप परेशानी में हो तो आप अपने दोस्तों को बुलाओ मदद के लिए। वाई डोंट यू कॉल योर फ्रेंड्स, इफ यू आर इन ट्रबल कॉल योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प, कॉल योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प। वाई डोंट यू कॉल योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प। आप वहां क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू गो देयर। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते, वाई डोंट यू टीच इंग्लिश। आप यहाँ क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू कम हियर। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, यू नो। सो दिस इज द वे टू स्पीक। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट कि आप इस तरीके से अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज़ स्टूडेंट डिफिकल्ट नहीं होती, टफ नहीं होती। अगर आप उसे करना चाह रहे हैं देन इट कैन बी ईजिली ट्रांसलेटेड।